ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 14वां क्वेश्चन है। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। तो यहाँ हमारा है ए, देखो ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिखेंगे प्लस ए प्लस बी आई, और आई होता है तत्समक आव्यूह, मतलब जिसमें हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और बराबर 0। ए लिखना है हमें 2 बार, 3 1 2 1, और यहाँ 3 2 1 1, फिर प्लस बेटा ए, और यहाँ लिखना है 3 2 1 1, और यहाँ लिखना है बी, और यहाँ 1 0 0 1, और यहाँ है हमारा 0 0 0 0, इस तरीके से। अब गुणा करेंगे, जैसे 3 का 3 में करेंगे 9 होगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 होगा, 3 का 2 में करेंगे 6 होगा, और यहाँ प्लस 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अब 1 का करेंगे 3 में, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 प्लस का 1, इस तरीके से। और प्लस यहाँ देखो ए का गुणा अगर करेंगे तो ये पूरे आव्यूह में गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो 3a 2a a और a, और इसी तरीके से b का गुणा करेंगे 1 में तो b होगा, b का 0 में करेंगे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ b होगा, और बराबर यहाँ 0। अब देखो बेटा इन्हें सभी को, ये चारों अवयव जो है उन्हें जोड़ लेना है। पहले तो ये 11 करो, यहाँ 8 करो, यहाँ 4 करो, यहाँ 3 करो, ठीक है, ये हो गया, प्लस 3a 2a a, फिर प्लस v 0 0 b, और बराबर यहाँ 0 0 0 0। अब देखो बेटा ये 1 2 3 आव्यूह हैं, इन तीनों आव्यूहों को जोड़ना है। जैसे 11 को जोड़ना है 3a के साथ, b के साथ, तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0, समीकरण हो गया 1। और इसी तरीके से 8 प्लस 2a और प्लस 0 बराबर 0। 8 को उधर ले चलेंगे तो 2a बराबर -8, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जा करके माइनस हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो a बराबर -4, ये a का मान हो गया। इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण, सॉरी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a में रखेंगे यहाँ 11 प्लस 3 गुणे माइनस का 4 और प्लस का b बराबर 0, तो माइनस मतलब 11 3 और 4 का गुणा करो माइनस का 12 होगा, प्लस b बराबर 0। अब देखो 11 में से 12 जाएगा, -1 बचेगा, प्लस b बराबर 0, और माइनस का 1 जब 0 की तरफ उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये बेटा आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वां है। अब देखो यहाँ जो आव्यूह दिया है वो 3/3 का है, पहले समझो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में जो आव्यूह दिया है वो उसकी कोटि है 3/3, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाना है, a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0। ये तो आपको शो कराना, दर्शाना है, मतलब सिद्ध कराना है। फिर कह रहा है इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो आव्यूह 3/3 का है, तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोई 2-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का, 6 नंबर का, या 7 नंबर का, या 8 नंबर का, अधिकतर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो वहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, एक 15वां है एनसीईआरटी का और एक 16वां क्वेश्चन सेम है। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने बता दिया है, इसी टाइप का था, ठीक है, शायद 12-11 था, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो उसकी कोटि 2/2 की थी, ठीक है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ की। तो 2/2 में क्या होता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है, और 3/3 में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या है, इसे देखो दर्शाने के लिए क्या करना, देखो यहाँ क्या a³ है, और a³ के लिए आप सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा। तो a² निकालोगे तो a² को कैसे लिखोगे, a डॉट a, ठीक है। तो a डॉट a ये है 1 1 2, 1 2 -1, 1 -3 और 3, इस तरीके से। फिर यहाँ है 1 1 2, 1 2 -1, 1 -3 और 3, ऐसे। अब ये दोनों हमने गुणा में लिख दिए। अब गुणा में लिखने के लिए बेटा क्या करना है, इसका गुणा करना है, बहुत केयरफुली गुणा करेंगे इसका, ठीक है।
कैसे समझिए, देखो इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, एक का एक में करोगे एक होगा, प्लस लगाओगे, एक का इस एक में करोगे तो एक होगा, इस एक का दो में करोगे तो प्लस दो होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, एक का एक में करेंगे एक होगा, एक का दो में करेंगे प्लस दो होगा, एक का माइनस एक में करेंगे माइनस एक होगा, ठीक है। अब इसी पंक्ति का यहाँ करेंगे, मतलब एक का एक में करोगे एक होगा, एक का माइनस तीन में करोगे माइनस तीन होगा, एक का तीन में करोगे तो तीन होगा, ठीक है, प्लस तीन हो जाएगा। अब समझो पहली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करके मैंने लिख दिया। अब आइए दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में उसी हिसाब से गुणा करना, जैसे एक का एक में करोगे एक होगा, दो का एक में करोगे तो प्लस दो होगा, और माइनस तीन का प्लस दो में करोगे तो माइनस छः होगा। इसी तरीके से एक का एक में करोगे एक होगा, दो का दो में करोगे प्लस चार होगा, और माइनस तीन का माइनस एक में करोगे तो प्लस तीन होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते जाओ। इसी तरीके से एक का एक में करोगे एक होगा, दो का माइनस तीन में करोगे तो छः होगा, और माइनस तीन का प्लस तीन में करोगे तो माइनस का 9 होगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब बेटा देखो ये पंक्ति का भी गुणा हो गया तीनों में। अब तीसरी पंक्ति, दो का एक में करोगे दो होगा, माइनस एक का प्लस एक में करोगे तो माइनस एक होगा, और तीन का दो में करोगे तो प्लस छः होगा। अब इसी का करोगे, दो का एक में करोगे तो दो होगा, और माइनस एक का गुणा दो में करोगे तो माइनस दो होगा, और तीन का माइनस तीन में करोगे तो माइनस तीन होगा। अब बेटा दो का एक में करोगे तो दो होगा, माइनस एक का गुणा माइनस तीन में करोगे तो प्लस तीन होगा, और तीन का तीन में करोगे तो 9 होगा। देखो ए स्क्वायर ये निकला, ठीक है। अब इसे लिखना है आपको जोड़ के, जैसे ये हो जाएगा 4 और ये बचेगा 2, क्योंकि एक से एक कट जाएगा, 2 प्लस का बचेगा, 3 से 3 काट दो 1 बचेगा। ऐसे ही बेटा ये बचेगा माइनस का 3, क्यों, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 3, माइनस के 6 में से प्लस 3 घटेगा, माइनस 3 बचेगा। यहाँ 4 3 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस 9 और माइनस 6 माइनस 15, और माइनस 15 में से एक प्लस का घट जाएगा, माइनस का 14 बचेगा। अब नीचे आ जाओ, 6 2 8, 8 में से एक घटा दो 7 बचा, ठीक है। ये बेटा देखो इससे ये काट दो, ऐसे काट दो, इससे ये काट दो, बचा माइनस 3। इसी तरीके से बेटा ये हो जाएगा हमारा 9 2 11 मतलब 14 प्लस का 14, तो ये तो ए स्क्वायर निकल आया, ठीक है। अब ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर डॉट ए, यही तो करना पड़ेगा, ए क्यूब। देखो अब ए क्यूब बेटा ए स्क्वायर आपका कितना है, ये है 4 माइनस 3 और 7, फिर 2 8 और माइनस 3, फिर 1 माइनस 14 और प्लस 14। और इसमें देखो बेटा गुणा करना है हमें ए का, 1 1 और 2, फिर 1 2 और माइनस 1, फिर 1 माइनस 3 और 3, ये इनका गुणा करना है आपस में। इनका गुणा करेंगे तो दो बेटे यहाँ करेंगे, करिए गुणा, या यहाँ कर लो, यहाँ आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, देखना दिख रहा है उसमें, थोड़ा देखना, इतना दिख रहा हो तो बताओ, दिख रहा है, ठीक है, नीचे तक देख लो। चलिए देखो बेटा यही गुणा कर दे रहे, इसका सेम उसी तरीके से करेंगे। जैसे 4 का 1 में करोगे तो 4 होगा, 2 का 1 में करोगे तो प्लस 2 होगा, 1 का 2 में करोगे तो प्लस 2 होगा, ठीक है। फिर 4 का 1 में करोगे तो 4 होगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 होगा, और 1 का माइनस 1 में करोगे माइनस 1 होगा। इसी तरीके से इस पंक्ति का इसमें करोगे, 4 का 1 में करोगे तो 4 होगा, 2 का माइनस 3 में करोगे तो माइनस 6 होगा, और 1 का 3 में करोगे प्लस 3 होगा। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति का तीनों में गुणा करना है। जैसे माइनस 3 का 1 में करोगे माइनस 3 होगा, 8 का 1 में करोगे तो प्लस 8 होगा, और माइनस 14 का प्लस 2 में करोगे तो माइनस 28 होगा, 14 दूनी 28 होगा। इसी तरीके से इसमें करोगे तो माइनस 3, 8 का 2 में प्लस 16, और 14 माइनस 14 का माइनस 1 में करोगे तो प्लस 14 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके बेटा यहाँ करो,
-3, 8 तियो 24 माइनस का, और उसके बाद -14 का गुणा 3 में करोगे, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, माइनस का 42। ठीक है। अब लास्ट वाली पंक्ति का इन तीनों में गुणा, जैसे 7 का 1 में करोगे 7 होगा, -3 का +1 में करोगे तो -3 होगा, और 14 को 2 में करोगे तो 28 हो जाएगा। अब 7 का 1 में करोगे तो 7 होगा, -3 का 2 में करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 14 का माइनस में करोगे, -1 में करोगे तो -14 हो जाएगा। 7 का 1 में करोगे तो 7 होगा, -3 का -3 में करोगे तो +9 हो जाएगा, और 14 का 3 में करोगे तो 42 हो जाएगा प्लस का। ये बेटा गुणा हो गया। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ लिखते हैं इसे, a³ बराबर, जोड़ो बेटा, 4 2 6 2 8, यहाँ 8 हो गया, 4 4 8, 8 में 1 घटा दो 7 बचा। देखो 4 3 7, 7 में 6 घटा दो 1 बचा। ऐसे ही देखो 28 में 8 घटा दो माइनस का 20, और माइनस के 20 में से माइनस का 3 जोड़ दो, -23। इसी तरीके से ये 16 है, ये 14, 14 और 16 जोड़ के कितना हुआ 30, नहीं 30 में 3 घटा दो 27, तो ये 27 हो गया। इसी तरीके से बेटा अब इन्हें जोड़ो, कितना हो रहा है 45 और 70, नहीं ये 69 है, -69 है। ठीक है, हाँ सही जोड़ो। अब देखो बेटा 28 में 7 35, 35 में 3 घटा दो 32, ये 32 हो गया। इसी तरीके ये 20 में 7 घटा दो 13, सॉरी -13 होगा। और इसी तरीके से बेटा इसे जोड़ो, 42 और 7 49, 49 और 58, सही है। देखो ठीक, a³ ये निकल आया। अब डायरेक्टली आपको शो कराना है इसे। देखो जब शो कराओगे तो लिखोगे LHS, देखो a³ -6a² + 5a और +11i। a³ का मान तुम्हारे सामने 8 -23 और 32, उसके बाद 7 27 और -13, 1 69 माइनस का 58, उसके बाद देखो बेटा माइनस का 6 a² कहाँ, ये देखो निकाला था। ठीक है, तो यहाँ लिखो 4 -3 और 7, उसके बाद लिखो 2 8 और -3, फिर लिखो 1 -14 और +14, उसके बाद बेटा लिखना है 5a। अब a तो आपका यही है, ये लिखना है 1 1 और 2, फिर लिखना है 1 2 -1, फिर लिखना है 1 -3 और 3। अब देखो बेटा क्या है +11i, और i आपको पता है क्या लिखना है। i देखो आ भी हमारा 3/3 कोटि का है, तो i भी हमारा 3/3 कोटि का लेना है, ऐसे ये। तो यहाँ लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। ठीक है, और बराबर देखो तो 0 लाना है। अब उससे पहले क्या करना, 6 का इसमें गुणा करना, 5 का इसमें, 11 का इसमें। ठीक है, तो जो जुड़ने वाले उन्हें जोड़ दो, जो घटने वाले उन्हें घटा दो। तो पहले तो आपको यही लिखना है 8 -23 और 32, 7 27 -13, 1 69 58, फिर माइनस 6 का गुणा बेटा करो सब में, 6 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 तियाँ 18, 6 अट्ठो 48 और 4 छंग 84, फिर 6 सत्तो 42, 6 तियाँ 18 माइनस का, और 4 छंग 84 प्लस का, प्लस 5 का गुणा करो बेटा, 5 का प्रत्येक, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, -5, 5 -15 और +15, ये हो गया। अब बेटा इधर 11 का करना है, 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ये हो गया। अब देखो
ये 1 2 और 3 ये प्लस के हैं, तो इन्हें पहले जोड़ना है, फिर इसमें से घटा देना है। तो 8 और 5 13 और 11 24, तो ये हो जाएगा 24। सही है। 7 5 12 और 0 12 ही रहेगा। ठीक है। 1 और 5 6 और 0, तो 6 ही रहेगा। अब 23 और 5 उसमें घटा दो, तो कितना बचेगा? माइनस का 18 है ना, तो माइनस 18 हो गया। 27 और 10 37 और 11 48, जोड़ लो भाई, 48 हो जाएगा ये। माइनस 69 है, 69 और 15 माइनस का 69 और 15 कितना हुआ? जोड़ो, है हाँ 84 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 84, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और इधर 0 है, तो ये हो जाएगा 84। अगला 32 और 10 42, ये 42 ही रहेगा। माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 और 0 माइनस 18 रहेगा। उसके बाद 58 और 15 जोड़ो, कितना हुआ? 58 और 15 और 11, 8 5 13 और 1 14, 5 6 7 और 1 8, 84 84 हो गया। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस बेटा 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 और 84, ये हो गया। अब घटाना, ये प्लस का ये माइनस का, घटाइए बेटा। देखो 24 में से 24 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 6 में से 6 गया 0, माइनस 18 में से माइनस 18 घटेगा 0, 48 में 48 घटेगा 0, माइनस 84 से माइनस 84 घटेगा 0, 42 से 42 घटेगा 0, माइनस 18 से माइनस 18 घटेगा 0, 84 से 84 घटेगा तो 0। ये हो गया 0, और ये 0 मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है एक बड़ा सा 0। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम। इतना नोट करो अभी। उसके बाद फिर हम इसका ए इनवर्स का मान ज्ञात कराते हैं आपको। अब देखो बच्चों, इसने पूछा था ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो जो ये तुम्हारा दिया इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। ए इनवर्स कैसे निकालना? सबसे पहले आपको लिखना है दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर। तो जब ए इनवर्स का गुणा करोगे, इसमें करोगे, तो क्या होगा? ए क्यूब डॉट ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर और ए इनवर्स प्लस 5a इनवर्स और प्लस 11ia इनवर्स बराबर 0। सॉरी, हाँ ए इनवर्स, हालांकि वो 0 ही तो हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर डॉट ए, जो 3 घात थी एक हमने निकाल ली, ए इनवर्स ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का यहाँ लिखेंगे 6a और यहाँ a, इसमें से a ले लिया और a इनवर्स, फिर प्लस का 5a और a इनवर्स। ठीक है, और प्लस का 11ia इनवर्स बराबर ये 0। ठीक है, तो समझ लो बेटा, एक आइडेंटिटी है a और a इनवर्स i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर। ठीक है, तो और ये सब जगह हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है, देखो बेटा, एक चीज़ और है, आई और ए इनवर्स, ये होता है ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आई। ठीक है, फिर माइनस का 6a आई, उसके बाद 5i और प्लस का 11a इनवर्स बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, i और a के बराबर। ठीक है, यहाँ लिख दो पहले, a स्क्वायर है तो ai और माइनस का 6ai
ठीक है, यार रहने दो, ये रहने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे ए स्क्वायर आई बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, और ए आई बराबर ए, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 6a और ये प्लस का 5i और प्लस का 11a इन्वर्स बराबर 0। अब ये तीनों पद उठा करके 0 की तरफ ले चलेंगे। तो ध्यान देना बेटा, ये जब तीनों पद उधर जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ रह जाएगा 11a इन्वर्स और ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस का 5i, यही आएगा। देख लो, अब देखो 11a इन्वर्स बराबर माइनस का है ये ए स्क्वायर का मान कितना है, देखो हम निकाल चुके हैं ए स्क्वायर, ये देखो लिखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 -3 और 7, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 8 -3, फिर लिखेंगे 1 माइनस का 14 और प्लस का 14, फिर प्लस का 6 ए यही लिखना, देखो 1 1 और 2, फिर लिखना है 1 2 -1, फिर है 1 -3 और 3, ये है। उसके बाद माइनस का 5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। 11a इन्वर्स बराबर जो माइनस का है बाहर अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करोगे तो ये जाएगा -4 +3 -7 -2 -8 +3 -1 +14 और माइनस का 14, ये हो गया। प्लस 6 का अंदर गुणा करो, 6 × 6 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 6 6 दूनी 12 और -6, फिर 6 × 6 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18, ठीक है, ये हो गया। 5 का अंदर गुणा करो तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ लिखो भैया 11a इन्वर्स बराबर, एक साथ लिखिएगा, देखो समझो, -4 और +6, +2 बचेगा और 2 में से 5 घटाओगे तो -3 बचेगा, सही है। इसी तरीके से -2 और +6 +4, तो ये हो जाएगा +4, -1 और +6 +5, तो ये +5 हो गया। इसी तरीके से 3 6 9 0 घटेगा तो 9 रहेगा, -8 और 12 +4 +4 में 5 घटाओ -1, सही है। इसी तरह 14 में से 18 गया माइनस का 4, -4 ही आएगा, उधर 0 है, ठीक है। उसके बाद 7 में से 12 5 बचेगा प्लस का और इधर 0 है तो 5 प्लस का आएगा, है 3 और -6 -3 आएगा, लो -14 और +18 +4 +4 में से 5 घटेगा -1। अब हर के उत्तर चेक कर लो, 11 उधर चला जाएगा, चेक करियो भैया, भैया किताब से उत्तर चेक करो, -3 9 5 4 -1 और -3 5 -4, एक एक एलिमेंट चेक कर लेना, यही आंसर है।